आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। मैं हूं दीपिका बरई। यहाँ पर ग्राम पंचायत कोपरा से आए हुए हैं। ब्लॉक फिंगेश्वर पड़ता है और ग्राम पंचायत कोपरा ऐसा नहीं है कि अभी से विवादित नहीं है, कई हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा विवादित रहता है। लेकिन यहाँ पर जब इन लोग आए हुए हैं और ये मामला है कि जमीन, शासकीय जमीन में अवैध रूप से कब्जा करना, इस प्रकार का मामला लेके यहाँ पर आए हुए हैं। कलेक्टर साहब से मुलाकात किए हैं, हमें जानकारी लेते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? चेतन लाल साहू कोपरा। जो आप लोग ये आज आए हुए हैं, क्या मामला लेकर आए हैं? हमारे खेत के सामने ईश्वर लाल सिन्हा अवैध कब्जा में बिल्डिंग बना रहे हैं, इसी वजह से आए हैं। अवैध बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है। तो ये कहाँ पर है? आप ये नक्शा खसरा का नंबर ये सब बताइए, कहाँ पर है? ये है कोपरा में जो मेन रोड, राजीव गरियाबंद रोड है, उससे लगा वो मेरे खेत है। उसका खसरा है 67 और सरकारी भूमि का खसरा नंबर है 2780 और ईश्वर लाल सिन्हा का यानी खेत का नंबर है 2781। और वो अपने खेत को छोड़ करके मेरे खेत के सामने जो सरकारी भूमि है उसमें अवैध निर्माण कर रहा है। तो उसमें क्या बाधित हो रहा है? आप लोग जो आए हैं, वो हमारा खेत के सामने पड़ता है सरकारी ज़मीन और हमको आने जाने में प्रॉब्लम है। हाँ। और क्या आपने एसडीएम साहब को भी बताए हैं? क्या एसडीएम साहब को हमने 27/3/2023 को आवेदन लगा दिए हैं, पर वो बोले कि जल्दी नहीं होगा, धीरे से करेंगे बोले। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कि बिल्डिंग बनने के बाद कार्रवाई करेंगे? वो तो लगता है वैसे है कि बिल्डिंग बनने के बाद ही कार्रवाई करेंगे। तो कलेक्टर महोदय के पास में आप यहाँ पे आए हैं और कलेक्टर महोदय ने क्या आश्वासन दिया और क्या बोले? व्हाट्सअप कर दिया हूँ और उससे बात कर दिया, आप लोग जाकर मिल लेना, कलेक्टर महोदय बोले जी। जी, आपका नाम क्या है? आप लोग जो यहाँ पर आज कलेक्टेड में आए हुए हैं, क्या मामला लेकर आए हैं यहाँ पर? जी, मेरा नाम अशोक साहू है। मैं चेतन लाल साहू प्रार्थी का बेटा हूँ। हमारा आज का आने का मुख्य कारण ये है कलेक्टर साहब से मिलने का, क्योंकि हमारे जो शासकीय भूमि जो है उसमें हमारे ज़मीन के सामने मुख्य मार्ग राजीव गरियाबंद में वहाँ पर कब्जा किया जा रहा है अवैध रूप से। और हमको हमारा अधिकार क्षेत्र में है कि हमारे घर के सामने कोई कब्जा नहीं कर सकता या हमारी भूमि के सामने जो रोड है उसमें कोई कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ अपने बलबूते दबाव में, है ना, दबंगई से और पैसे के दम पे ये बोल रहा है कि मैं 1 इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ूंगा, पूरा ज़मीन मेरा है, मैं कब्जा करूंगा, ऐसे करके बोल के बिल्डिंग चालू कर दिया है। ये कौन चालू किया है? नाम क्या है? ये दिनेश सिन्हा, ईश्वर लाल सिन्हा का बेटा है और उनके पूरे परिवार मिलकर सबकी सहमति से कोई भी कार्य होता है, जो भी होता है निर्माण, तो है ना, तो सम्मिलित तो सभी हैं उसमें। उनके पुत्र हैं ईश्वर लाल सिन्हा और उनके सभी पुत्र हैं, सब मिल के शामिल होकर ये कब्जा कर रहे हैं। आपने एसडीएम साहब को संज्ञान में दिए हैं? हम 27 तारीख को बाबूजी जाके वहाँ आवेदन दिए हैं कि आप महोदय की जो जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये लोग मानने से मनाने से मान नहीं रहे हैं और मौखिक से कुछ नहीं, वाद विवाद कर रहे हैं और आगे गंभीर परिणाम भुगतने के लिए भी बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाएगा, है नहीं, हम तो छोड़ेंगे नहीं ज़मीन करके, है ना। और इसी सिधाई का फायदा उठा के ये लोग अपने दबंगई दिखा के ये कर रहे हैं। ये बताइए, ये तो ग्राम पंचायत का मामला है, तो क्या सरपंच, सचिव और इन लोग को आपने आवेदन किए और ये क्या आप लोगों को आपके पक्ष में है या नहीं है, इसके बारे में बताइए। देखिए, अभी गांव का भी अभी माहौल पंच सरपंच का अभी उतना सही नहीं चल रहा है ना। तो वहाँ भी आवेदन हम दे चुके हैं। तो सरपंच महोदय से बात हुआ तो बोले कि हम जो पंचायत है उसमें हमको ग्राम सभा का जो बैठक आहूत होगा उसमें हम इस प्रस्ताव को रखेंगे। उसके बाद उसको 3 नोटिस दिया जाएगा और 3 नोटिस देने के बाद फिर कार्रवाई करने के लिए हम उनको बोलेंगे करके। तब तक तो लगता है कि पूरी बिल्डिंग उनकी बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि जब हम अनुभागीय अधिकारी को जब आवेदन दिए हैं करके बताए, उसके बावजूद वो निरंतर प्रयासरत है, निर्माण सामग्री ला रहे हैं अपने साइट पे, वहाँ पर ला रहे हैं सरकारी भवन के पास में और निर्माण करने की कोशिश किया जा रहा है उसको। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम पंचायत सचिव तो अभी हड़ताल पर है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे होने के कारण ग्राम पंचायत सचिव द्वारा तो किसी प्रकार का कार्यवाही नहीं होगा, लेकिन सक्षम होती है ग्राम पंचायत सरपंच, उनका जो
ग्राम पंचायत कोपरा की सरपंच होती हैं, उनको खुद ये सब जो अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाया जा रहा है, अवैध तरीके से ये काम चालू है, तो उनको स्वयं रोक लगाना चाहिए और ये 3 नोटिस 5 नोटिस देंगे और बाद में ऐसा करेंगे। और अभी तक कहाँ तक बन गया है वो जो आप बता रहे हैं निर्माण कर रहे हैं, वो कहाँ तक बन के तैयार हो गया है, ये बताइए। करीब पिछले महीने से चालू किए हैं वो निर्माण कार्य। तब से हम उनको मना कर रहे हैं कि आप निर्माण मत करिए, हमारे आने जाने के स्थान को मत रोकिए, है ना, क्योंकि सरकारी ज़मीन है। हम जैसे हमारी यथास्थिति जब से लिए है, आज 46 साल हो गया उस खेत को लिए हुए, तब से हम यथास्थिति बनाए हुए, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे सामने आके अतिक्रमण करना चालू कर दिए हैं और अभी नेव खुदाई करके वो डीपीसी लेवल तक ले आया है। लेकिन अभी किसी प्रकार से शासकीय कोई कार्रवाई नहीं हुआ। शासकीय किसी प्रकार से देखने भी कोई नहीं आया है। 27 तारीख को अनुभागीय अधिकारी को हम आवेदन दिए हैं, तब से कोई आके सर्वे कराएंगे बोले थे, लेकिन अभी तक नहीं आया है। और उसके बावजूद वो निरंतर जब सामग्री लाना चालू कर दिया और मिस्त्री और वगैरह सब मजदूर भिड़ा के काम करवाना चालू किया, तो हमको लगा कि नहीं, अब यहीं से बात नहीं बनेगा। इस कारण से आज हमको कलेक्टर साहब के पास आना पड़ा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, राजिम ने जो तहसील ऑफिस है, राजिम तहसील ऑफिस है, वहाँ के एसडीएम है, तहसीलदार है, ये सब है, अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल बाकायदा ऐसा पल्ला झाड़ते हैं कि नियम के विरुद्ध काम चलता रहता है, लेकिन उनको किसी प्रकार का दिखाई नहीं देता है। वहाँ आवेदन लगाओ चाहे ना लगाने के बावजूद भी किसी प्रकार से न्याय नहीं होता है। ये एक जगह का मामला नहीं है, ये परसदा कला के मामला जो चला, वहाँ पर भी अवैध तरीके से सरपंच द्वारा कब्जा किया गया, वो भी मामला चला। और दूसरी बात है कि जो सरपंच द्वारा अवैध तरीके से कई प्रकार का ऐसा मामला है, लेकिन वहाँ पर आम जनता, आम नागरिक द्वारा कई प्रकार का शिकायत हुआ, तब भी किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है ये यहाँ पर ऐसा चलता है कि शिकायत करने के बावजूद तत्काल उनको वहाँ पे जाकर सही क्या है गलत क्या है और स्टे लगा देना चाहिए, काम बंद कर देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी हो, आरआई हो, ये इतनी अपने जिम्मेदार पदों में रहने के बावजूद भी सुस्त रवैये के चलते राजनीतिक दबाव उनके ऊपर इतना हावी है कि अपने जिम्मेदारियों को पल्ला इस प्रकार से झाड़ा जाता है कि पूछो मत। ये आम नागरिक होते हैं, जब आम नागरिक शिकायत करने के बावजूद नहीं होता है तो बिना शिकायत में तो वो एक कलम चलाएंगे ही नहीं, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी अपने जिम्मेदारियों को किस प्रकार से दरकिनार करके अपने पदों पर बैठे हुए हैं, ये आप राजिम तहसील में देख सकते हैं, बाकायदा देख सकते हैं। इसके कारण आज जब वहां पर राजिम तहसील कार्यालय में जब काम नहीं हुआ, तब इनको यहाँ पे जिला मुख्यालय में कलेक्टर साहब के पास में आकर संज्ञान में देते हुए इनको पहुंचना पड़ा। तो बताइए, ये छोटा छोटे काम के लिए भी आज अगर कलेक्टर तक पहुंचना पड़ रहा है तो जिम्मेदार व्यक्ति को वहां पे रखने का क्या मतलब है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अपने पदों का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल बाकायदा देख सकते हैं। और यहाँ तक कि ग्राम पंचायत सरपंच भी होते हैं, वो भी जिम्मेदार होते हैं कि तुरंत वो स्टे लगाने के सक्षम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने जिम्मेदारियों को वो भी दरकिनार करते हुए बिल्कुल बाकायदा वहाँ तक पहुँची नहीं, देखी नहीं। और यहाँ तक कि जबकि कहीं पर कोई कब्जा होता है, किस कारण कब्जा हो रहा है, क्या कारण है, कैसा कारण है, उस कारण के तहत में उनको पहुंचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। कलेक्टर साहब के पास में जब यहाँ पहुंचे हैं तो मैं कलेक्टर साहब से अनुरोध करूंगी, निवेदन करूंगी कि कम से कम ग्राम पंचायत कोपरा के अंतर्गत में ये जो अवैध तरीके से शासकीय भूमि को कब्जा किया जा रहा है और यहाँ तक कि आवेदन लगाया गया है, आवेदन लगाने के बावजूद भी किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, लेकिन मेरे समाचार के माध्यम से तुरंत उनको
संज्ञान में लेते हुए उनको तुरंत स्टे लगाया जाए। स्टे क्या, उसे तोड़ देना चाहिए, क्योंकि शासकीय भूमि है, वो कोई निजी भूमि नहीं है। जब शासकीय भूमि है तो उसे स्टे लगाने की जरूरत नहीं है, उसको बकायदा उसे तोड़ देना चाहिए। और सार्वजनिक जगह है, उस सार्वजनिक जगह में किसी आवागमन का बाधित हो रहा है, इसके कारण मैं रे समाचार के माध्यम से उसका तुरंत कार्यवाही किया जाए। मैं हूं दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको कि किस प्रकार से शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से भवन निर्माण किया जा रहा है। उसके बावजूद भी तहसीलदार और एसडीएम द्वारा किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया है, जबकि यहाँ पर आवेदक द्वारा पत्र देकर जानकारी दिया गया है, शिकायत किया गया है, उसके बावजूद भी एसडीएम तहसीलदार द्वारा कार्रवाई धीरे से होगा इस प्रकार से कहकर देखिए किस प्रकार से कार्य चल रहा है। और ये अगर कुछ दिन तक नहीं रोका गया और इस अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है, उस निर्माण को नहीं तोड़ा गया है, तो ये पूरी तरीके से देख सकते हैं आप, बकायदा देख सकते हैं ये भवन निर्माण हो चुका होगा, लेकिन इसमें जिम्मेदार अधिकारी द्वारा किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं किया गया। शिकायत करने के बावजूद भी शिकायतकर्ता को संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिला है, जिसके कारण कलेक्ट्रेट में पहुंचकर कलेक्टर महोदय के पास में शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा